आर्मेनिया की तुलना में अजरबैजान 3 गुना बड़ा देश है, लेकिन फौजी ताकत के मामले में ये दोनों देश परजीवी यानी प्रेडेटर हैं। रूस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों से जंगी हथियार जुटाकर ये दोनों देश जंग के मैदान में कूद गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये दोनों देश बिना किसी वर्ल्ड पावर के मैदान जंग में युद्ध करते हैं तो कौन 19 और कौन 20 साबित होगा। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भूगोल के मुताबिक जिस नागोर्नो कराबाख के मैदान में बारूदी बौछार हो रही है वो मुस्लिम देश अजरबैजान का हिस्सा है। इसकी स्थिति अजरबैजान की सीमाओं के अंदर है और यही विवाद की जड़ भी है। काराकास पहाड़ियों और जंगलों से घिरे इस इलाके को अर्तसक भी कहते हैं। ये नागोर्नो कराबाख का वर्तमान है, लेकिन इसका अतीत कुछ और कहानी कहता है। कभी आर्मेनिया और अजरबैजान अलग अलग देश थे, लेकिन 1917 की रूसी क्रांति के बाद दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व मिट गया। 1922 में सोवियत संघ के गठन के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ के राज्य थे, लेकिन 1980 के दशक का अंत होते होते सोवियत संघ का विखंडन तय हो गया। ये भी तय हो गया कि आर्मेनिया और अजरबैजान अलग अलग मुल्क बनेंगे। इसी कड़ी में यह भी तय हुआ कि नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का हिस्सा बनेगा और स्वायत्त शासी प्रदेश बनेगा। बस इसी बात पर नागोर्नो कराबाख सुलग गया। 22 फरवरी 1988 कराबाख। 22 फरवरी 1988 को भीड़ हिंसक क्यों हो गई, इसे समझने के लिए यहां की बनावट को जानना होगा। 2013 की जनगणना के मुताबिक कराबाख की आबादी 1,47,00,000 है, जिसमें 90% आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है, जिनका झुकाव अजरबैजान के बजाय आर्मेनिया की तरफ है। दूसरी तरफ नागोर्नो कराबाख की सिर्फ 8% आबादी ही तुर्क मूल की है, जिनका जुड़ाव अजरबैजान से है। सोवियत संघ के विखंडन के बाद कराबाख के लोगों ने अजरबैजान के फैसले को कभी स्वीकार ही नहीं किया। इस कारण 1980 के दशक के अंत से लेकर 1994 तक आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध होता रहा। इसे कराबाख का युद्ध कहा जाता है, जिसके दौरान बड़ी संख्या में कत्लेआम हुआ। 1980 के दशक के अंत में शुरू होकर 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से अधिक लोगों को मार दिया गया और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। युद्ध विराम होने तक इस इलाके पर आर्मेनिया की सेना का कब्जा था। सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। 2016 में भी दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें 200 लोगों की मौत हुई। अब 4 साल बाद फिर से दोनों देश आमने सामने हैं। आइए जानते हैं किसकी कितनी फौजी ताकत है। अजरबैजान की सेना में सक्रिय फौजियों की तादाद 66,940 है, जबकि आर्मेनिया के पास 45,000 सैनिक हैं। अजरबैजान के पास 665 टैंक हैं, तो आर्मेनिया के पास 529। बख्तरबंद गाड़ियां भी आर्मेनिया के मुकाबले अजरबैजान के पास ज्यादा हैं। यही आलम आर्टिलरी, रॉकेट के मामले में भी है। एयरक्राफ्ट और फाइटर भी अजरबैजान के पास ज्यादा हैं, लेकिन आर्मेनिया के पास अटैक एयरक्राफ्ट अधिक है। आर्मेनिया को सैनिक साजोसामान की सप्लाई रूस करता है। दूसरी तरफ अजरबैजान के जखीरे के घातक हथियार इजराइल से लिए गए। जिस नागोर्नो कराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान मरने मारने पर उतारू हैं, दरअसल उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अजरबैजान के हिस्से के तौर पर ही जानती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।